हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायस स्टडी सेंटर। जैसा कि हम पिछली क्लासेस में रीजनिंग वगैरह और इंग्लिश की वोकैब वगैरह पढ़ रहे थे और आज काफ़ी समय बाद मैं आपकी क्लास ले रहा हूं। हम क्या है, आज नया जो अभी वैकेंसी आई है एसएससी जीडी की, उससे रिलेटेड मैं आपका यहाँ पे सिलेबस बताऊँगा। उस सिलेबस में हम देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल का ये सिलेबस है और जितने भी आप लोग कांस्टेबल की एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं, मुझे यहाँ तक उम्मीद है अच्छे से ही कर रहे होंगे। और मैं अपनी तरफ से आपको और बता देता हूँ कि किस सब्जेक्ट का कितना यहाँ पर स्कोरिंग मार्क्स कितना है, वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या लिखा है, इस जो इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे, है ना। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम उन्हीं बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा सिलेबस में क्या है, पार्ट ए में हमको दिया हुआ है जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग। रीजनिंग में हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, यहाँ पर 20 है। मार्क्स कितना है, 40 है। मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा हमारा, 2 नंबर का। पार्ट बी में क्या है हमारे यहाँ पर, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से हमारे यहाँ पर क्या मतलब है कि जो हमारा जीके का पार्ट है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है अपना, और जितना भी अर्थशास्त्र वगैरह है, इकोनॉमी है, उससे रिलेटेड यहाँ पर हमारा जनरल नॉलेज है। जनरल अवेयरनेस मतलब हमारी जो करंट की जो हमें जानकारी है, करंट अफेयर्स भी हमारा यहाँ पर पूछा जाएगा। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके कितने हैं, 20 हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 40 नंबर हैं। मतलब एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कितने अंक का है, 2 अंक का है। पार्ट सी में हमारा क्या दिया है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी कि जो हमारा मैथमेटिक्स है, गणित है, वो कितने अंक का है। तो यहाँ पर जो गणित है वो भी हमारा 20 क्वेश्चन होंगे और उसमें कितने अंक का पूछा जाएगा, 40 अंक का होगा। एक क्वेश्चन कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा। अच्छा, ड्यूरेशन टाइम अलाउड कितना है, यहाँ पर कितना समय मिलेगा हमको, 60 मिनट मिलेंगे हमें ये कुछ पेपर करने के लिए, और 1 घंटे का समय मिलेगा, 60 मिनट मतलब। अच्छा, पार्ट डी हमारा जो है वो कितने अंक का है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो पार्ट डी है, इंग्लिश का सेक्शन है, वो भी हमारा यहाँ पर कितने अंक का है, तो 40 अंक का है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 20 हैं। मतलब यहाँ पर भी हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कितने नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। टोटल हम अगर देखें तो कितने अंक हो गए, पार्ट ए 20, पार्ट बी 20, पार्ट सी 20, पार्ट डी 20, 80 क्वेश्चंस होंगे हमारे। नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, तो 160, यानी 160 नंबर का पेपर हमारा होगा, जिसमें 80 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। और 4 सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर हमसे पूछे जा रहे हैं। पहला है हमारा रीजनिंग, दूसरा है हमारा जनरल नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंसी, या फिर अपन बोल सकते हैं जनरल अवेयरनेस। तीसरा है हमारा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और चौथा है हमारा इंग्लिश या हिंदी। अगर आपने फॉर्म में इंग्लिश फिल किया होगा तो आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो इंग्लिश से रिलेटेड मिलेंगे, और अगर हिंदी फिल किया होगा तो आपको क्या मिलेगा, हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें क्या है हमारा, जैसे इंग्लिश और हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम वगैरह पूछा जाएगा। इंग्लिश में हमारा नाउन, प्रोनाउन वगैरह जो भी है, ग्रामेटिकल और वोकैब दोनों पोर्शन इसमें शामिल होगा। मैं आपको यहाँ पर देखिए, इसमें क्या लिखा है 11.11 पैरा में, ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, यानी कि यहाँ पर जितने भी ये जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी ये प्रश्न हैं, सब कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, हमें उनमें से एक चूज करना पड़ेगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी, और दोनों भाषाओं में हमारा ये पेपर हमको मिलेगा कंप्यूटर पर, इंग्लिश और हिंदी में। जिसने इंग्लिश से भरा होगा उसको इंग्लिश मिलेगा, हिंदी से भरा होगा हिंदी भी मिलेगा। आरआरसी एनटीपीसी में क्या हुआ था कि जिसने फॉर्म में इंग्लिश अगर अप्लाई किया होगा तो वहाँ पर उनको पेपर इंग्लिश मिलता था ओनली, लेकिन यहाँ पर हमें बाइलिंगुअल लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, सीबीटी
में जब हम बैठेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, वहाँ पर हम अपनी भाषा को भी चेंज कर सकते हैं। There will be a negative marking of 0.50 marks for each wrong question। अगर हम प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अगर हम गलत करते हैं उसको नेगेटिव मार्किंग हमारी कितनी होगी, 0.50 मार्क्स की, यानी कि आधा नंबर काट लिया जाएगा प्रत्येक गलत क्वेश्चंस के लिए। ये हमें ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। तो हमें ये ध्यान रखना है वहाँ पर एग्ज़ाम में कि कौन सा क्वेश्चन है जो हमें बिल्कुल उस पर कॉन्फिडेंस है कि ये हमें आता है और उसको हम करें। तो हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जब भी हम बैठेंगे CBT 1 में, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उन्हीं क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है जिन क्वेश्चनों को हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको। पैरा नंबर 11.13 क्या है, द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड टू कैंडिडेट्स ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। यानी कि जो आपका पेपर होगा उसकी जो तारीख है वो कहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी कैंडिडेट्स को, केवल किसकी वेबसाइट पर, कमीशन की वेबसाइट पर। बाकी के आप किसी र्यूमर्स में ना आए, अफवाहों की बातों में ना आए, क्योंकि आजकल क्या है कि यूट्यूब पे जो है बहुत सारे र्यूमर्स भी बता दिए जाते हैं। जैसे कि एक आपका एग्ज़ाम अगर ये जनवरी में यहाँ पर फिक्स है कि जनवरी में आपको जनवरी से पहले ही आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको जानकारी दे दी जाएगी कमीशन की वेबसाइट पर। बाकी का आपको समय समय पर वो बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग ऑफ द स्कोर्स, नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन। यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है किसका, रीवैल्यूएशन का या रीचेकिंग का, किसकी, स्कोर्स की रीचेकिंग का और रीवैल्यूएशन का कोई वो नहीं है। यहाँ पर हमारी जो आंसर की आएगी उसमें ऑब्जेक्शन रेज का जरूर क्वेश्चन उठता है कि अगर आपको लगता है आपकी आंसर की आने के बाद कि ये जो क्वेश्चन हमारा SSC के द्वारा जो काटा गया है वो गलत है, हमारा सही आंसर है, उसका सही क्वेश्चन है, तो आप उस पर कोई ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। बाकी के स्कोर्स को रीवैल्यूएट और रीचेक नहीं किया जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। ये आपका जो पेपर है GD का वो जनवरी में फिक्स है, जनवरी में होना है। मतलब हम अभी हमारे पास नवंबर का पूरा महीना है, दिसंबर का पूरा महीना है, 2 महीने हैं। मैं यहाँ पर आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा। SSC GD में आए हुए प्रीवियस ईयर के पेपर भी हम करेंगे, जिसमें मैं आपको SSC से GD में जितने भी 3-4 साल के जो पेपर पूछे गए हैं, अभी तक का जो पैटर्न जो पूछा जा रहा है उस लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित हम क्वेश्चंस भी करेंगे। कुछ टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक में ये किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है, और हम कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। बाकी का आप मेरा साथ दीजिएगा। जब भी आप कुछ मेरा वीडियो देखने के लिए बैठो तो कॉपी और पेपर साथ में लेके बैठना। मैं आपको यहाँ पर आज इतना ही सिलेबस बताने के लिए आया था कि किस पार्ट का कितना यहाँ पर महत्व है। रीजनिंग आपको बता दिया मैंने, 160 नंबर का पेपर होगा जिसमें 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको SSC GD से रिलेटेड क्वेश्चंस या रीजनिंग का कोई भी एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। ओके, गुड बाय एंड थैंक यू।